हाँ, देखिए, हमने जो दोनों फोरमों की ओर से किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ने जो पंजाब में 3 घंटे का 12 से लेके 3 बजे तक का रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है, ये पूरे पंजाब में सभी जिलों पर, और ये भी हम पंजाबियों को बोल रहे हैं, अगर हम ये मोर्चा जीतना चाहते हैं, एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाना चाहते हैं, देश के किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफ कराना चाहते हैं, इसी के साथ साथ नरेगा 200 दिन और अन्य 12 मांगे हैं हमारी। अगर मोदी सरकार को झुकाना चाहते हैं तो ये रेल रोको बहुत बड़ा होगा। हम कहते हैं जहां जहां पर भी लाइन जा रही है 13,000 पंजाब के गांव में, वहां पर जितनी भी पंजाब की पंचायतें हैं, यूथ क्लब्स हैं, व्यापार के मंडल के साथी हैं, विद्यार्थी हैं, मुलाजिम हैं, किसान मजदूर अन्य वर्ग हैं, वहां पर आप एक बात का ध्यान रखिए, वहां रेल फाटक होना चाहिए, वहां रेल का स्टेशन होना चाहिए, वहां 12 से 3 के बीच रेल जाम करिए। इसमें सरकार देखेगी कितने लाख लोग इकट्ठे हो गए, तो लाखों लोगों की शमूलियत। और हम लोग देवीदासपुरा में, अमृतसर में बड़ा इकट्ठ करेंगे। हम सभी अमृतसर, जंडियाला गुरु नजदीक के कस्बों के लोगों को बोलना चाहते हैं, 3 घंटे निकाल के आइए और ये लाखों जैसी संख्या हम लोग यहाँ बैठाएं। और अन्य पॉइंट भी होंगे जो आज हम लोग ने अमृतसर की यहाँ मीटिंग बुलाई हुई है, अमृतसर जिले की, तो हमारे साथी पहुंच रहे हैं और सारी तैयारियां करके करेंगे। और आज 16 है, पंजाब को छोड़ के अन्य राज्यों में हमारा ट्रैक्टर मार्च भी है। इसी के साथ साथ मैं कल खनौरी पर पहुंचा था और हमारे दोनों फोरमों की वहां मीटिंग की हमने, और जिसमें एक तो खनौरी अथवा शंभू बॉर्डर पर जो इस समय परिस्थितियां हैं उसका हमने जायजा लिया। और मैंने खुद जो जब जत्था जा रहा था 14 को, तो 10,000 किसान मजदूर, आम जनता वहां पहुंची थी, बड़ी तादाद में लोग लंगर लेकर वहां पहुंचे और आज भी आ रहे हैं। खनौरी पर भी हमने जुआ बहुत देखे पंजाब के, जब मैं वहां गया, और बड़ी तादाद में 10,000 लोग वहां पहुंच रहे हैं। इसी के साथ हरफ चीमा जी, बब्बू मान, पंजाब के बड़े नामवर चेहरे हैं, वो भी वहां आंदोलन की हिमायत करने पहुंचे खनौरी। मैं रहते हुए सभी पंजाब के जितने भी गायक हैं उन सबको आह्वान करना चाहूंगा। जिस तरह से किसान दिल्ली आंदोलन 2 का जो हमारे धार्मिक संस्थाओं के प्रचारक है, चाहे कीर्तनी हैं, चाहे वो रागी हैं, चाहे ढाडी हैं, चाहे कविशर्स हैं, वो जब भी प्रोग्राम करते हैं, कथावाचक हैं, वो पहले किसान मजदूर की जय करते हैं, उनकी बात रखते हैं, ये बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ हमें एक छोटे कलाकारों का जो अपने प्रोग्राम करते हैं यहाँ होटल्स में, मैरिज पैलेस में भी, हम कैसे साथ करें। मैं उनको बोला भी जब आप कार्यक्रम करते हैं इससे पहले किसान मजदूर एकता जिंदाबाद कर दिया करिए। तो ये आंदोलन अब जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमने कल 2 फोरमों ने मीटिंग की, तो ये एक लोक लहर बन रहा है ये आंदोलन जो हमने देखा। और खनौरी पे गांव में पीछे सरकार भी अर्धसैनिक फोर्स बढ़ा रही है, वो भी अपनी तैयारी कर रही है। अगर डीजीपी वहां पहुंचे तो उनका एक ही मनोर था कि मेडिकल सहायता, या केंद्र के नुमाइंदे पहुंचे थे, मेडिकल सहायता ले, उससे दोनों फोरमों ने इनकार कर दिया। तो डलेवाल जी का अमर अनशन आज 21वें दिन में दाखिल हो चुका है। और ये जहां तक अभी वार्ता की बात आ रही है, प्रश्न आता है अभी वार्ता के लिए केंद्र का क्या, अभी स्वयं प्रधानमंत्री जी चिंतित नहीं है। पूरा देश 140 करोड़ लोग शंभू अथवा खनौरी और रतनपुरा, यहां से जो आवाज जा रही है उस आवाज के साथ आवाज उठा रहे हैं। डलेवाल जी की सेहत को लेकर पूरा देश चिंतित है। देश के प्रधानमंत्री जी ना तो चिंतित है, ना उन्हें फिक्र है। हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती।
डल्लेवाल जी की सेहत को लेकर सुनने में आया कि 10-10 दिन का अनशन पे बैठेंगे, 10 दिन कोई बैठेगा, ये बात सच है या ह्यूमर है? नहीं, देखिए, कोई डल्लेवाल साहब अमर अनशन पर बैठे हुए हैं, बाकी अभी कोई कंफर्म नहीं, रात हमें कुछ इस तरह का ज्ञात नहीं था। और एक मैं आपको सूचित कर दूं, जो शंभू बॉर्डर पर किसान जोत सिंह ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा था कि जो शंभू बॉर्डर पर इस तरह का प्रहार कर रही केंद्र सरकार, और जो डल्लेवाल साहब अमर अनशन पर बैठे, मैं सहार नहीं सकता। अभी वो पटियाला में हैं, कुछ हमारे किसान भी हैं, तो उन्होंने दोष केंद्र पे ऊपर लगाया कि केंद्र क्यों ऐसा कर रही है, तो बड़ा दोष है। तो इस तरह की स्थितियों को केंद्र को समझना चाहिए। हम विपक्ष के दलों से कहते हैं, सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष मिलकर हमारी आवाज जो है वो पार्लियामेंट में उठा नहीं रहा। भगवंत मान सरकार या उनकी पार्टी ये बोल रही है कि हमारा तो कुछ लेना देना नहीं। एक बात ठीक है, हमारा आंदोलन आपके साथ और ना हरियाणा सरकार के साथ है, पर आपके 94 एमएलए हैं, जब आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती सभी दिल्ली भाग जाते हो, और अब बोलते हो किसान मजदूर की आवाज। आपके 94 एमएलए जाके प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाएं, आपने क्या किया किसान मजदूर के लिए, क्या आवाज उठाई है? तो ये हमारे सवाल है। सर, अमन अरोड़ा की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अमृतसर में, उनको आपका सवाल पूछा गया किसानों पे, उन्होंने बोला ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट ना कि स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये मैटर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी का एक बयान भी आपने देखा, इस पे ऊपर उनको सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं किसान मजदूर के लिए। सर, कैसा लगता है इसमें स्टेट का रोल आप कैसे समझते हैं? नहीं, देखिए, जो स्टेट की मांगे हैं, जैसे आप एनडीए के इंडिया गठजोड़ की सरकार है पूरे देश भर में, किसान मजदूर तो इनसे भी खुश नहीं है ना। ये कहें भी पंजाब वाले बहुत अच्छे, इन्होंने कहा था नशाबंदी करेंगे, क्या नशाबंदी इनकी हो गई? जितना रोजगार देने की बात की थी इन्होंने कर ली। तो भारतीय जो भी है, चाहे विपक्ष की सरकारें हों चाहे सत्ता पक्ष की, किसी से खुश नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो पंजाब वाले भी आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है। किसानों का क्या संदेश है जो रेल को कर ले, लोगों के लिए, आम जनता के लिए परेशानी तो होगी आप रेल को? नहीं, देखिए, जिस तरह से हमारे मोर्चों से आवाज उठ रही है, इस बार कोई भी ऐसा 3 घंटे से परेशानी नहीं होने वाली है। फिर भी हमने धार्मिक संस्थाओं को बोला, आप स्टेशन पर जहां भी रेल रुके लंगर लेकर जाइए, कोई हमारे यात्री को असुविधा नहीं आनी चाहिए। हमारे को अपने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों के लिए हमारा कार्यक्रम है। शंभू बॉर्डर का नेक्स्ट प्लान क्या है? देखिए, इसके बारे में 19 को मीटिंग करके आपके सामने बात रखेंगे। तब तक आपका जो दिल्ली चलो आंदोलन तब तक अभी दिल्ली चलो आंदोलन के ऊपर आगे जाके समीक्षा करके उसके बारे में निर्णय करेंगे।